MG स्टडी को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जनरल अवेयरनेस का प्रमुख टॉपिक, जिसका नाम है भारत के प्रमुख झील अर्थात इम्पोर्टेंट लेक ऑफ इंडिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि थंबनेल लगा हुआ है कि भारत के प्रमुख झील यानी कि इम्पोर्टेंट लेक ऑफ इंडिया। तो भारत की महत्वपूर्ण झीलें अर्थात भारत की 10 सबसे बड़ी झीलों की लिस्ट और महत्वपूर्ण झील के बारे में पढ़ेंगे। भारत विभिन्न संस्कृति और विविध स्थलाकृतिक विशेषताओं वाला देश है। जब देश की भौतिक विशेषताओं की बात आती है तो महत्वपूर्ण भाग को कवर करने वाली झीलों को कैसे भूला जा सकता है। झील पानी का एक बड़ा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। प्रकृति में बहने वाली नदियां के विपरीत झीलें आमतौर पर स्थिर होती हैं। तापमान, प्रकाश और हवा 3 मुख्य कारक हैं जो झील की भौतिक विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। भारत में कई झील हैं, लेकिन हम भारत की केवल महत्वपूर्ण झीलों पर बात करेंगे। यह लेक भारत की सबसे बड़ी झील और भारत की अन्य महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले भारत की 10 सबसे बड़ी झील देख लेते हैं, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। तो सबसे बड़ी झील वेम्बनाड लेक है, यानी कि वेम्बनाड झील, जो कि केरला राज्य में है। सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वेम्बनाड लेक यानी कि वेम्बनाड झील है, जो कि केरल राज्य में है। उसके बाद है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। चिल्का लेक, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। यह चिल्का झील मुख्यतः नौसेना के लिए उपयोग में लाए जाने वाला झील है। और तीसरा हमारे पास है शिवाजी सागर लेक, यानी कि शिवाजी सागर झील, जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा हमारे पास है इंदिरा सागर लेक, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है पैंगोंग लेक, पैंगोंग झील, जो कि लद्दाख में है। उसके बाद है पुलिकत लेक, यानी कि पुलिकत झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला है सरदार सरोवर लेक, सरदार सरोवर लेक, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है नागार्जुन सागर लेक, नागार्जुन सागर झील, जो कि तेलंगाना राज्य में है। और लोकतक झील, लोकतक झील यानी कि मणिपुर में है। और वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 झीलें थी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हैं और ये घटते क्रम में दिया गया है। पहले नंबर पे वेम्बनाड लेक है, उसके बाद है चिल्का, शिवाजी सागर, इंदिरा सागर, पेंगोंग, पुलिकट, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर और लोकटक और वुलर झील। तो आइए भारत की महत्वपूर्ण झीलें की सूची देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी झील के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। ये अनूठी विशेषताओं के साथ कई झीलें सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों को आवास प्रदान करती हैं। पूरी सूची देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है कोल्लेरी झील। कोल्लेरी झील काफ़ी चर्चा में रहने वाला झील है फ्रेंड्स। कोल्लेरी झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि घोषित अर्थात वेटलैंड्स भी घोषित किया गया था। तो कोल्लेरी झील आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि जो कोल्लेरी झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न बनता है कि कोल्लेरी झील किस राज्य में स्थित है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें राज्य के नाम ही दिए होंगे। तो आपको मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट करना है। अगला है सांभर झील। सांभर झील फ्रेंड्स, इसे आप जानते ही होंगे। सांभर झील राजस्थान का प्रमुख झील है और ये बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है, अर्थात इसमें खारा पानी का ये झील है। भारत में राक्षस राजा वृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में सांभर झील का उल्लेख मिलता है। अगला है हमारे पास पुष्कर झील। ये भी राजस्थान में ही है, जहाँ पुष्कर का बहुत बड़ा मेला लगता है और ये पुष्कर शहर में ही स्थित है। तो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में ये स्थित है पुष्कर झील। और पुष्कर झील हिंदुओं की एक पवित्र झील है। नवंबर में कार्तिका पूर्णिमा के त्यौहार के समय हजारों श्रद्धालु झील पानी में स्नान करने आते हैं
और इसी रूप से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है, इसलिए पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अगला है हमारे पास लोनार झील। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ के दृष्टि से 10 बड़े झीलों में ये शामिल है लोनार झील, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। हाल ही में लोनार झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया था और इसलिए यह खबर चर्चा में है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल की बात करें तो लोनार झील आपको मुख्य रूप से याद करना है कि ये महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये अभी हाल में चर्चा में रहा, क्योंकि रातों रात इसके पानी का रंग गुलाबी हो गया, इसलिए एग्जाम में आने की 100% संभावना बनती है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि गुलाबी रंग शैवाल की उपस्थिति और पानी के निम्न स्तर के कारण हो सकता है। अगला है हमारे पास पुलिकट झील। ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और ये भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील या कि लैंगून है। तो क्वेश्चन ये भी देता है कि खारे पानी का झील को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो लैंगून के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो पुलिकट झील की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये श्रीहरिकोटा नाम के बड़े स्पिंडल के आकार का बैरियर द्वीप बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग होता है। यह द्वीप भारत के सफल पहले अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्थान पर भी है। अर्थात फ्रेंड्स, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्थान के आसपास ही है। अगला है लोकटक झील। लोकटक झील ये मणिपुर में है। तो उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील जो है लोकटक झील है, यानी कि ताजे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। ये केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है, जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुरी ब्रो एंटीलर्ड हिरण का अंतिम प्राकृतिक आश्रय है। यह 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि नामित है, अर्थात इसमें भी वेटलैंड घोषित किया गया था लोकटक झील को भी। और ये मणिपुर के केबुल लामजाओ जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके ऊपर स्थित है। अगला हमारे पास शास्तामकोट्टा झील। शास्तामकोट्टा झील ये केरल में स्थित है और केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। पानी के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता, झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करने वाले कैवोबोरस नामक लार्वा की एक बड़ी संख्या भी उपस्थित है। तो हमें मुख्य रूप से यही याद करना है कि शास्तामकोट्टा झील केरल राज्य में स्थित है। अगला है हमारे पास वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की भी सबसे बड़ी झील है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से के रूप में यहाँ पर आयोजित की जाती है। अगला है हमारे पास चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़ा तटीय लैंगून और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लैंगून है, अर्थात ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंगून है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह खारे पानी का तटीय झील है। अगला हमारे पास डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर में एक झील है और पर्यटन के लिए ये कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, डल झील का एक उपनाम है जिसे कश्मीर के मुकुट का गहना या फिर श्रीनगर का गहना के रूप में भी जाना जाता है। डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है। इस झील के किनारे मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशात बाग भी हैं। अगला है नल सरोवर झील। नल सरोवर झील जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आसपास के वेटलैंड को 1969 में पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया था। 12वें नंबर पे हमारे पास सोंगमो झील। सोंगमो झील ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सोंगमो झील या चांगू झील या पूर्वी सिक्किम की एक हिमाच्छादित झील है। झील गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए स्थल है, जिसमें झील के पानी के उपचारात्मक गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए सिक्किम के झाकरी झील क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। तो सोंगमो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला हमारे पास भीमताल झील। भीमताल झील यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का
झील जिला कहा जाता है और यह सी आकार की झील है। तो फ्रेंड्स आप तो समझ ही गए होंगे कि भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि उत्तराखंड को झीलों का राज्य भी कहा जाता है। इसीलिए तो भारत का झील जिला है उत्तराखंड ही कहा जाता है। अगला है हमारे पास बारापानी झील। बारापानी झील मेघालय राज्य में स्थित है और यह शिलांग में बारापानी या उभियम झील है। 1965 में झील का उद्गम हुआ था। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहली पनबिजली परियोजना उभियम उभियम मुत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कारण हुआ था। अगला है नैनीताल झील। नैनीताल झील भी फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित है। यह गुर्दे के आकार का अर्थ चंद्राकार है और भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले नैनीताल जिले में स्थित है। अगला है पेरियार झील। पेरियार झील फ्रेंड्स हाल ही 6 या 7 महीने पहले यह भी चर्चा में रहा था। पेरियार झील भी केरल राज्य में स्थित है। 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी है। प्रसिद्ध हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पेरियार झील के किनारे स्थित है। अगला है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह झील हैदराबाद में है, जिसे 1562 में हजरत हुसैन शाह वली ने इब्राहिम कुलूक्यूब शाह के शासन के दौरान बनवाया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को जोड़ता है, जिसे ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन सागर का एक प्रमुख आकर्षण और 16 मीटर ऊंची झील के केंद्र के स्थापित रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर 350 टन की अखंड बुद्ध प्रतिमा भी है। तो हुसैन सागर झील कहाँ का स्थित है, कहाँ का झील है? तेलंगाना का झील है। अगला है सलीम अली झील। सलीम अली झील ये महाराष्ट्र का प्रमुख झील है। इसका नाम महान पक्षी वैज्ञानिक, प्रकृतिवादी और भारत के बर्डमैन के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पर रखा गया है। सलीम अली सरोवर झील, जिसे सलीम अली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली गेट के पास स्थित है, जो हिमायत बाग और औरंगाबाद के सामने स्थित है। अगला है कंवर झील। कंवर झील जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ये कंवरताल और कंवरताल झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ओक्सबो झील है, अर्थात कंवर झील बिहार राज्य में स्थित है। अगला है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान राज्य में स्थित है। नक्की झील अरावली रेंज में माउंट आबू के भारतीय पहाड़ी स्टेशन में स्थित है। फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि भारत के प्राचीन पर्वत की श्रेणी में एक अरावली पर्वत श्रेणी आती है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित है और यहीं पर नक्की झील का उद्गम होता है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को इसी पवित्र झील में भी विसर्जित किया गया था और गांधी घाट का निर्माण भी करवाया गया था। तो नक्की झील राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है भोजतर झील। भोजतर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजतर झील के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिम किनारे पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, अर्थात मध्य प्रदेश की अगर कृत्रिम झील की बात करें तो भोजतर झील मध्य प्रदेश की कृत्रिम झील है और यह प्रमुख झील है। अगला है उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। इस झील का बेसिन को टेक्टोनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप बना था और यह झेलम नदी द्वारा पोषित है, अर्थात उलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह झेलम और इसका उद्गम एकमात्र नदी जो कि झेलम नदी है। अगला है अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील केरल के कोल्लम जिले में का एक लैंगून है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को एक आर्द्रभूमि के रूप में भी पंजीकृत किया गया था, अर्थात वेटलैंड्स भी घोषित किया गया था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बार बार जो आर्द्रभूमि शब्द आ रहा है क्योंकि ये पृथ्वी की जो प्रमुख विशेष परिस्थितियों के अनुसार एक जगह है जो विशेष नमी बनाए रखता है। इसको हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड्स के रूप में घोषित किया जाता है। इसमें दुनिया भर के कई सारे ऐसे आर्द्रभूमि होते हैं जिन्हें हर साल एक विशेष पहचान के रूप में घोषित किया जाता है। तो अष्टामुड़ी झील भी केरल राज्य में स्थित है। अगला है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कि कोरामंडल तट का दूसरा सबसे बड़ा खाने पानी का झील है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा का द्वीप बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करता है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, यदि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं और 2 से 3 बार अगर देखें और इसे याद कर लें तो फ्रेंड्स यदि आप एग्जाम में कोई भी झील आता है तो इसके बाहर का प्रश्न नहीं आएगा और आप 100% से करके आएंगे। तो फ्रेंड्स तब तक आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यदि आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और
फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।